वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल घर बैठे ट्रेन की जनरल टिकट, जिसको बहुत सारे लोग अनरिजर्व टिकट के भी नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको यहाँ पे चालू टिकट के भी नाम से जानते हैं, इसको आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आराम से घर बैठे बुक कर पाएंगे। बुक करने के बाद आप टीटी को कैसे दिखाएंगे ट्रेन में, वो प्रोसेस भी आपको मैं बताने वाला हूँ। टिकट बुक करने की कितनी देर तक वो वैलिड रहती है, ट्रेन वगैरह को आपको कैसे सेलेक्ट करना होता है, सुपर फास्ट का टिकट कैसे निकलेगा, एक्सप्रेस का टिकट कैसे निकलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको कंप्लीट देने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन से ना ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने के लिए ना आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ना रेलवे के ही ऑफिशियल एप्लीकेशन यूटीएस की। यूटीएस आपको प्ले स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगा। एप्पल वगैरह का फ़ोन यूज़ करते होंगे ना, तो ऐप स्टोर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन में। मैंने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो सिंपली आपको ऐप को एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपसे लोकेशन वगैरह की परमिशन मांगेगा, तो सिंपली आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ वगैरह करने के बाद इस ऐप का यहाँ पे मेन होम पेज निकल करके आ जाएगा। तो इस ऐप में ना सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, उसके बाद दे दनादन इसमें आप टिकट को अपनी बुकिंग को कर सकते हैं। तो एक बार रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो कि आपके पास तो अभी है नहीं, तो इसलिए मैं आपको पहले रजिस्ट्रेशन इसमें करना पड़ेगा। नीचे आपको रजिस्टर वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करिए। ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, नीचे आपको अपना नेम लिख देना है। उसके बाद नीचे एक और पासवर्ड अपना अपने हिसाब से कुछ भी बना लीजिएगा। उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म एक बार कर दीजिएगा, नहीं कि दोबारा से टाइप कर दीजिएगा। नीचे आप अपना मेल है कि फीमेल है, अपने हिसाब से अपना चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं तो मेल हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेल यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के ना नीचे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अभी आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। सिंपली ओटीपी को फिल करके नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो गया, यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा। सिंपली आपको इसको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे फिर से आप इसी मेन होम पेज पे आ जाएंगे। बस अब आपको एक बार लॉगिन करना है। बेसिकली पहली बार आप इस एप्लीकेशन में आए, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। एक बार आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे ना, बिल्कुल चुटकी में आपकी जो टिकट है वो बुक होगी। ठीक है, फिलहाल लॉगिन आपको करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए माई प्रोफाइल पे क्लिक करिए। आपका जो मोबाइल नंबर है ना पहले से यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और जो भी पासवर्ड अभी आपने थोड़ी देर पहले 10 सेकंड बनाया है ना, वही पासवर्ड यहाँ पे इंटर करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यही होम स्क्रीन वाली जो स्क्रीन है ना वो फिर से निकल करके आ जाएगी। अब कुछ लगेगा कि नहीं यहाँ पे हुआ है, लेकिन अब यहाँ से मेन कहानी की शुरुआत होने वाली है। आपको यहाँ पे ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने के लिए ना सबसे पहले जो किनारे जर्नी टिकट लिखा हुआ है ना, इसको देख लीजिएगा कि इसी पे सेलेक्ट है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट ये इसी पे रहता है। यहाँ पे आपको ट्रेन टिकट की बुकिंग को, जो भी आपकी जनरल ट्रेन टिकट की बुकिंग है, करने के लिए दो जो ऑप्शन है आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है ना बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, इसका कहने का ये मतलब है कि आप मोबाइल फ़ोन से ही ट्रेन टिकट की बुकिंग को करेंगे। मोबाइल फ़ोन में ही आप टीटी को दिखा के अपने ट्रेवल को कर सकते हैं। कहीं भी आपको जाके प्रिंट आउट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा बुक एंड प्रिंट पेपर। अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन से बुक करेंगे, उसको जाकर रेलवे के काउंटर से आप पहले निकालेंगे प्रिंट में, यानी कि पेपर के रूप में आपको टिकट को निकालना पड़ेगा, तो आप ट्रेवल को कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस ऑप्शन को यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता। जब मैं मोबाइल फ़ोन से बुक करूँगा, रेलवे काउंटर पर जाकर मुझे प्रिंट ही कराना पड़े, तो इस ऑप्शन का लेने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप जिस भी ऑप्शन के साथ चाहें तो जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो पहला वाला ऑप्शन है ना बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, यानी मोबाइल फ़ोन में बुक करिए, मोबाइल फ़ोन में ही दिखा करके अपनी यात्रा को करिए, मैं इसी ऑप्शन के साथ जाने वाला हूँ। सिंपल इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से जाने वाले हैं, तो यहाँ पे डिपार्ट फ्रॉम पे एक बार क्लिक करेंगे। आप कहाँ से जाने वाले हैं, अपनी जर्नी का, कि स्टेशन का थोड़ा सा नाम लिखिएगा। जैसे मैं लखनऊ से जाने वाला हूँ। उसके बाद गोइंग टू, यानी कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे गोरखपुर तक जाने वाला हूँ, जा नहीं रहा हूँ, बस टिकट बुक करके आपको दिखाऊंगा। तो स्टेशन आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको गेट फेयर पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट फेयर पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हो सकता हो ना आपसे यहाँ पे रूट पूछा जाए कि आप कौन सा रूट से होकर के जाना चाहते हो। तो अगर आपको बहुत रूट नहीं समझ में आ रहा हो कि कौन सा रूट को सेलेक्ट करूँ, तो बस इतना समझ लीजिए, जो ट्रेनें होती है ना अलग अलग रूट यानी अलग अलग रास्तों से होकर के जाती हैं। कोई ट्रेन सीधा जाएगी, कोई ट्रेन थोड़ा सा घूम फिरा के जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे रूट समझ में आता हो तो अच्छी बात, नहीं भी आता हो ना तो कोई भी रूट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको जहाँ तक जाना है ना ट्रेन वहाँ तक पहुँचा देगी। रास्ते सबके अलग अलग होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे मैं प्रो टिप दे दूँ, अगर आप बिल्कुल छोटी दूरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपका फेयर भी कम लगेगा, यानी कि किराया भी कम लगेगा, और आप जल्दी पहुँचेंगे। जाहिर सी बात है, कम दूरी रहेगी तो आप जल्दी से पहुँच जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से रूट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे रूट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे ऊपर पूछा जा रहा है कि आपको कितने लोग की टिकट बुक करनी है। तो जैसे मुझे एक लोग की टिकट बुक करनी है, इसलिए मैंने एडल्ट पे यहाँ पे 1 रखा हुआ है। अगर आपके साथ कोई भी बच्चा हो तो आप उसकी भी टिकट यहीं से बना सकते हैं। आप चाइल्ड पे भी क्लिक कर देंगे, बच्चे की भी टिकट हो जाएगी। टिकट टाइप में आपको जर्नी ऐसे ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेन टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, ट्रेन भी बहुत टाइप की आती हैं। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें आती हैं, कुछ सुपर फास्ट ट्रेनें आती हैं। तो आप जिस भी टाइप की टिकट अपनी बुक करेंगे, आपको उसी टाइप की ट्रेन में जाकर के बैठना है। ट्रेन कौन कौन सी आने वाली है मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी टाइप की टिकट बुक करेंगे ना उसी ट्रेन में जाकर के बैठिएगा। ऐसा नहीं आपको करना है कि एक्सप्रेस की आप टिकट बुक कर लें और सुपर फास्ट में जाकर के बैठ जाएं। ट्रेन वगैरह के ऊपर भी लिखा होता है कि वो एक्सप्रेस ट्रेन है कि सुपर फास्ट है, तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जब भी आप इस ऐप से ना अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करेंगे ना, तो टिकट सिर्फ 3 घंटे तक के लिए वैलिड होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक्सप्रेस की टिकट बुक कर ली, तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी भी एक एक्सप्रेस ट्रेन में जाकर के बैठ जाना है। 3 घंटे के बाद अगर आप जाके बैठेंगे तो टिकट मान्य नहीं होगा। और एक बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूजन भी रहता है कि भाई जर्नी में अगर हमको 4 घंटे लगे तो उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जब भी आपको ट्रेन में बैठना है तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको जाके ट्रेन में बैठ जाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल कर के आता है कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके रूट पे भी जो ट्रेन आने वाली है वो कौन से टाइप की आ रही है, एक्सप्रेस आ रही है कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही है। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेन फॉर द सेलेक्टेड रूट। सिंपली इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, पूरी कंप्लीट ट्रेन की लिस्ट निकल करके आ जाएगी, कौन सी ट्रेन अभी यहाँ पे आने वाली है 3-4 घंटे के अंदर अंदर। वो एक्सप्रेस है तो आगे एक्सपी लिखा रहेगा, सुपर फास्ट है तो एसएफ एक्सप्रेस यहाँ पे लिखा रहेगा। तो बेसिकली आप देख लीजिएगा कि कौन सी ट्रेन अभी आने वाली है, किस टाइम आने वाली है, टाइमिंग वगैरह देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको उसी ट्रेन की टाइप को सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे बैक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन की जो टिकट है वो बुक करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं ट्रेन टाइप पे क्लिक करके एक्सप्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना हूँ। क्लास में से ही सेकंड आप रहने दीजिएगा। जो पेमेंट टाइप है ना, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आर वॉलेट बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो इसको आपको हटा करके यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है, पे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट लिखा है ना, नेट बैंकिंग को नेट लिखते हैं लोग, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहीं पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन आगे जाके मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ पे एक बार आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद ना आपकी जो टिकट की कंप्लीट समरी है वो निकल करके आ जाएगी, यानी आपको इस ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। जैसे फिलहाल हमको यहाँ पे 105 रुपये जो है वो लग रहा है। अब आपको सिंपल क्या करना है ना, एक बार बुक टिकट पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप बुक टिकट पे क्लिक करेंगे, आप अगले पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको जो पहला वाला ऑप्शन है ना, आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिलहाल पेटीएम आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसा मत सोचिएगा कि पेटीएम है तो पेटीएम से ही पेमेंट करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पेटीएम सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है। पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करिएगा, इसके बाद आपको नीचे पे 105 पे एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे ना यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यूपीआई मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। सिंपल इसको सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे एक यूपीआई आईडी आपकी मांगी जा रही है, जो जिस भी एप्लीकेशन से आपको पेमेंट करना होगा ना, जैसे मुझे फोन पे से पेमेंट करना है तो फोन पे एप्लीकेशन की जो यूपीआई आईडी है देख लीजिए यही होती है। सिंपली इसको देख के आपको यहाँ पे लिख देना है, फिर कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, मर्जी आपकी। तो सिंपली मैंने पहले से यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ था। अब मैं फिलहाल इसको पेस्ट कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे प्रोसीड 105 पे एक बार क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे जो टाइमर है वो चलना शुरू हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपने पेमेंट वाले एप्लीकेशन से जिससे हमको पेमेंट करना है। मैं फोन पे यहाँ पे आ चुका हूँ। पेमेंट की जो रिक्वेस्ट है आपको सामने से दिख जाएगी। अगर नहीं दिखती ऊपर नोटिफिकेशन पैनल पे क्लिक करिएगा ना, यहाँ पे आप देखेंगे IRCTC UTS हैज रिक्वेस्टेड फॉर 105। यहाँ पे पेमेंट की रिक्वेस्ट आ चुकी है, सिंपली क्लिक करिए। जैसे आप किसी को पैसे पेड करते हैं ना, बस आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। सिंपल अपना यूपीआई पिन एंटर वगैरह करके आपको पेमेंट यहाँ पे अप्रूव कर देना है। देख लीजिए हमारा 105 का जो पेमेंट है वो हो चुका है। अब हम लोग सिंपल जंप करेंगे अपने UTS ऐप पे और यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो टिकट है वो तो बुक हो गई, लेकिन आप ऐसे यहाँ पे टीटी को इस टिकट को नहीं दिखा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग बहुत सारे लोग करेंगे स्क्रीनशॉट इसी का लेकर रख लेंगे गैलरी में, कहेंगे कि हम इसी को दिखा देंगे। तो यहाँ पे इस टिकट का आप स्क्रीनशॉट लेकर नहीं दिखा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रेलवे आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेने नहीं देगा, तो आप ये दिमाग मत लगाइएगा। आप इस टीटी को ना यहाँ से टिकट को नहीं दिखा सकते। टिकट दिखाने का एक और प्रोसेस आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे सुनिएगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन होता है कि अगर ट्रेन में नेट नहीं चला तो भाई टीटी को टिकट कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर रेलवे आपको एक सुविधा देता है ना कि सिर्फ आपका इंटरनेट की जो जरूरत है ना, ट्रेन टिकट की बुकिंग को ही करते टाइम आपकी पड़ने वाली है। जब आप एक बार टिकट बुक कर लिए तो ट्रेन में आपका भले इंटरनेट चले चाहे ना चले, इंटरनेट की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आप टिकट को अपना नेट ऑफ करके भी दिखा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एक बार फिर से हम लोग आ चुके अपनी मेन होम स्क्रीन पे। UTS ऐप को आप एक बार ओपन करेंगे ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो टिकट का। सिंपल इस पर क्लिक करिए। आपने अभी जो ट्रेन टिकट की बुकिंग को की थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू टिकट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू टिकट पे क्लिक कर देंगे ना, आपकी जो टिकट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और आपको इसी को टीटी को यहाँ पे दिखा कर अपने ट्रेवल को कंप्लीट करना है। यही था टोटल सिनेरियो आपके UTS एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने का। वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।